यहाँ कब से रह रहे हैं? 14 साल हो गए। नज़दीक आओ, बताओ क्या बात है? मेरे बेटे को ऑटिज्म है, 7 साल का है और बोलता नहीं है, बहुत तंग हूँ, बड़ी परेशान हूँ, समझता नहीं है, उछल कूद। कोई बात नहीं। और कोई बात? घर पे भी बिजनेस था। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है, बराबर? जन्मजात है, गर्भस्थ समस्या है, इसके दिमाग का विकास नहीं हुआ। हमारी पद्धति में जो आया है 2.5 साल अपनी आयु से यह पीछे चल रहा है। जी जी। ये डॉक्टरी भाषा है, जी जी। मेडिकल में ऐसा बताया है। 2.5 साल पीछे चल रहा है। आपके घर में कलेश बना हुआ है, बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं। बालक कंट्रोल हो जाएगा, बोलने में तो समय लगेगा, 20% बोलने की गारंटी है, पर चंचलता में इसके कंट्रोल होगा। बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, नया शुरू करना चाहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा बिजनेस करें, ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप आए। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। ऑनलाइन काम अगर आप मार्केटिंग का कर सको या फिर कॉस्मेटिक का काम कर सको, ये दोनों आपके लिए लाभकारी हैं और आशीर्वाद है। बालक यही है क्या? जी यही है। पहले से आपने यहाँ किसी को बताया? नहीं महाराज, नहीं। मेरी मम्मी इंडिया से आई हैं, आपके बारे में बताती थी कि हम मध्य प्रदेश जाएंगे, जब तुम यहाँ आओगी वहीं से तुम्हारा बच्चा ठीक हो सकता है। तो मैं कह रही थी कि मम्मी वहाँ कहाँ नंबर आएगा, हम कैसे रहेंगे, हम कभी गए नहीं पंजाब से बाहर। फिर मम्मी यहाँ आई तो एक दिन रात को 12 बजे रोज आपको, भगवान ने तुम्हारी सुन ली होगी। हाँ। वो कह रही हैं कि मेरे करके ही आप विदेश आए हो, रोज यही कहती कि ना मेरे करके ही आप आए हो। मैं कहाँ जाती हूँ, यहाँ घर से बाहर नहीं जाती हूँ। कोई बात नहीं, बालाजी ने देखो सुन ली तुम्हारी। श्री हनुमान जी बहुत कृपा कर में। जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक गया है जी, उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा है जी जी जी। हम आपके घर भी हुआ हैं। जी महाराज जी। खुश रहो, आशीर्वाद। महाराज हमारा पहले कंस्ट्रक्शन का काम था, बहुत अच्छा था, वो भर गए हैं, बहुत आए भी हैं जी। बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए जी जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, जी, देख लिया। जी जी महाराज अड़ गए हैं। हाँ, अब मत करवाओ ये, अभी रुको, 3 माह अभी शांत रहो, उसके बाद उपाय कर देंगे। कल हम कवच दे देंगे अगर आज्ञा लगेगी तो। जी खुश रहो। जी। माता जी को भी आशीर्वाद, घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है। सूजन ठीक हो जाए। डरती हैं बहुत, भय लगा रहता है, रोती रहती हैं तुमको लेकर के, उस पर भी बालाजी कृपा कर दें। पूजा दोनों टाइम तुम्हारे नाम से करती हैं। जाओ, खुश रहो। अच्छा आप हो, वाह, खुश रहो, बालाजी कृपा करें। जाओ, खुश रहो, उठो। जय श्री राम। हम कल करेंगे उपाय, कल आप जब लेकर, भैया ए बेटे कल लेके आ जाना, ठीक है? खुश रहो। क्या नाम है? और उनका प्रसाद मानिए। जिन बागेश्वर बालाजी के दरबार में भारत की ही तपोभूमि, ऋषि मुनियों का देश, ऋषि मुनियों के देश भारत में बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान श्री पावन तीर्थ बागेश्वर धाम है। के कोने कोने में तो व्याप्त है ये है, लेकिन उसके साथ साथ अनेक अनेक देशों के भक्त भी बागेश्वर बालाजी की कृपा को मानते हैं, वहाँ धाम पर जाते हैं, अर्जी लगाते हैं। और धन्य है कलयुग में श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की कृपा, लाखों लोग वहाँ पर रोते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं। धन्य है बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा के उस दरबार से झोली भर कर लेकर जाते हैं। ऐसी महिमा वहाँ की संतों की परंपरा में है।
वहाँ की पीठ में है। ऐसी कृपा उस धाम की है। बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बड़े बड़े न्यूज चैनल बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार पर खोज करने गए, हकीकत देखने गए, शोध करने गए, जानकारी लेने गए। पर धन्य है कलयुग में बागेश्वर बालाजी की महिमा। अंत में वो भी नतमस्तक हुए और उन्होंने भी स्वीकार किया कि कुछ ना कुछ तो है। अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार विगत 3 पीढ़ियों से चल रहा है। हमारे दादा गुरु जी, जिनका ये चित्र लगा है, हमारे दादा गुरु हैं, पिताजी के पिताजी, ये भी वहीं बैठते थे, ये भी दरबार लगाते थे। 40 वर्ष तक इन्होंने दरबार लगाया। दादा गुरु के पहले ये जो समाधि है, सन्यासी बाबा पर श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई थी। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, जो नालायक आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा भैया, सबसे तो हम नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन 10 से 15 हज़ार, कल मंगलवार को 1.5 लाख भक्तों का जमावड़ा था। 5 किलोमीटर का जाम, मतलब जितने में आप सहज में बैठे हो ना, इतने बैठने के लिए भी वहाँ 6 माह लगता है। और हमने जब बेम्बली आए थे तब कहा था कि गुरुजी ने हमें, बाद में समझ में आया कि क्यों भेजा है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी ने, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा ने यहाँ पर इसलिए भेजा है कि जो लोग नहीं मानते कि भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना है, स्वांग है, पाखंड है, तो इस इंग्लैंड की धरती पर भी बागेश्वर बालाजी की महिमा का प्रचार हो सके और सोया हुआ मानव के अंदर का सनातन जग सके और पुनः आपके चित्त में भगवान राम जी के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ सके, इसलिए दरबार लगाने के लिए श्री हनुमान जी ने भेजा है। एक और हमारा सूत्र है, याद रखना पागलो, हम आपके पास संपत्ति कमाने नहीं आए हैं, आपकी विपत्ति लेने आए हैं। याद रखना, भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, सनातनियों के लिए गौरव का दरबार है, जहां अर्जी निःशुल्क है, जहां रुकना निःशुल्क है, जहां दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक एवरीडे भंडारा निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार, सनातनियों के लिए गौरव का दरबार, जहां की आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का विवाह हर वर्ष करवाया जाता है। उस पावन तीर्थ का नाम बागेश्वर धाम है। लेकिन हम फिर कहेंगे सावधान, ना तो हम तुमसे प्रचार करवाने के लिए आए हैं तुम्हारे पास, ना तुम्हारी संपत्ति लेने के लिए आए हैं। हो सके तो तुम अपनी विपत्ति दे जाना इस दरबार में, हम तुम्हारी विपत्ति लेने के लिए आए। और दरबार के पहले हम सावधान करेंगे, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। हम माध्यम हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हमें जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी हम आपको बताएंगे। दरबार का मतलब है अर्जी। अर्जी का मतलब है आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं, और आप हमारे सामने बैठ करके बोलेंगे क्या। आपकी क्षमता नहीं है कि जो हमारे पर्चे में लिखा उसके अलावा आप बोल जाओ। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े न्यूज के चैनल बागेश्वर धाम पर इसी बात पर खोज करते हैं कि भला कोई पहले से कैसे लिख सकता है कि आप क्या पूछेंगे, या आपके मन में प्रश्न क्या है। भला ये पहले से कैसे कोई कलमबद्ध कर सकता है। और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है, यही चमत्कार की महिमा है, यही साक्षात्ता का अनुभव है,
ये ना तो कोई मंत्र है, ये ना तो कोई सिद्धि है, सीधी करोड़ों की बात बताएं। कलयुग में राम नाम के प्रचार के लिए ये बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। जो कहते कि ये सब कपोल कल्पना है, भगवान नहीं होते हैं, संत नहीं होते हैं, गुरु नहीं होते हैं, ताकत नहीं होती है, पावर नहीं होती है, सब ये झूठ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनके लिए मुंह पर तमाचा मारने जैसा दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। 12 साल से तो जो नालायक ही बैठो था, 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष से इस दास की सेवा चल रही है। दादा गुरुजी भी यही करते थे, उसके पहले भी यही परंपरा थी, और कृपा करने वाले बालाजी हैं। हम करोड़ों की बात अगर तुम्हें बोलें दरबार के पहले, तो तुम राम नाम का जप करना। और करोड़ों की बात यह है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हम तुम्हें अपने से जोड़ने नहीं आए हैं। और हम फिर कहते हैं सावधान, तुम सब चमत्कार के चक्कर में हमसे मत जुड़ना। हमेशा के लिए अगर हनुमान जी का होना चाहते हो तो वेलकम टू यू बागेश्वर दरबार। अगर आप हमेशा के लिए श्री हनुमान जी का होना चाहते हो तो दरबार में बैठना, वरना जीवन में विपत्तियां तो सबके हैं। संपत्ति के पीछे भागोगे तो विपत्ति आएगी। संपत्ति ही विपत्ति का मूल द्योतक है, मूल कारण है। विपत्ति आएगी, एक एक विपत्ति को निपटाने के लिए तुम कितने पर्चे बनवाओगे, कितनी बार तुम दरबारों में जाओगे। इतने बुद्धि के हीन हो गए हो तुम लोग। देखो ये भारत गुरु परंपरा से चल रहा। विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, सक्सेसफुल इंसान, जिसके जीवन में गुरु ना हो। जिसके जीवन में गुरु नहीं वो सक्सेस नहीं। बिना गुरु के सफलता मुश्किल है। विश्व का ऐसा कोई माई का लाल नहीं होगा जो बिना गुरु के सफल हुआ हो। चाहे वो पढ़ाई का गुरु हो, चाहे वो बिजनेस का गुरु हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का गुरु हो, चाहे वो अध्यात्म का गुरु हो, या जीने का गुरु हो, या पीने का गुरु हो, गुरु सबका होता है। और ये सारा संसार गुरु सत्ता से ही चल रहा है। करोड़ों की बात हम ये कहेंगे कि हम ये नहीं कहते कि हम गुरुओं के विरोधी हैं या संतों के विरोधी हैं। हम खुद स्वयं किसी गुरु के चेला हैं, हम स्वयं किसी गुरु के शिष्य हैं। हम तुम्हारे विरोधी जरूर हैं, क्योंकि 4 दिन तुम किसी गुरु को मानते हो, 5वें दिन फिर दूसरा गुरु पकड़ लेते हो, 6वें दिन फिर यूट्यूब देखते हो। आजकल ये बाबा बहुत चल रहा है, फिर उसको पकड़ लेते हो। 7वें दिन फिर तीसरा चौथा एंट्री कर लेते हो। अरे इसके तो बड़े चमत्कार हैं। हम इसमें विरोधी नहीं हैं कि आपको खोजना नहीं चाहिए, आपको बदलना नहीं चाहिए। भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था। आज़ाद देश के आप आज़ाद नागरिक हैं। आप कुछ भी करो मेरे पागलों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ करोड़ों की बात ये बोलेंगे, एक ही साध हैं सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं। एक दर को पकड़ो, एक द्वार को पकड़ो, एक दरबार को पकड़ो। चाहे राम को पकड़ो, चाहे भगवान कृष्ण को पकड़ो, चाहे भगवान श्री हनुमान जी को पकड़ो, पकड़ो एक को। भटकते फिरोगे, जीवन अंधकार में जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन प्रश्न कौतूहल कर रहा होगा कि बागेश्वर धाम की ही महिमा क्यों है, बाकी हनुमान जी सीनियर हैं क्या, जूनियर हैं क्या, सिर्फ बागेश्वर वाले सीनियर हैं क्या? नहीं, हनुमान जी तो बराबर ताकतवर हैं, समान हैं। तो क्या लंदन वाले हनुमान जी कृपा नहीं करते हैं, बागेश्वर वाले भर करते हैं? नहीं, लंदन वाले श्री हनुमान जी भी कृपा करते हैं। कैसे? ऐसे समझो, हवा तो सब जगह है। हाँ जी या ना जी? आपका जवाब होगा हाँ। यहाँ भी हवा है, पड़ोसी के पास भी हवा होगी, भारत में भी हवा होगी ना? हाँ जी या ना जी?
हवा तो हमारा सूत्र है, याद रखना पागलो, हम आपके पास संपत्ति कमाने नहीं आए हैं, आपकी विपत्ति लेने आए हैं। याद रखना, भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, सनातनियों के लिए गौरव का दरबार है, जहां अर्जी निःशुल्क है, जहां रुकना निःशुल्क है, जहां दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक एवरीडे भंडारा निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार, सनातनियों के लिए गौरव का दरबार, जहां की आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का विवाह हर वर्ष करवाया जाता है। उस पावन तीर्थ का नाम बागेश्वर धाम है। लेकिन हम फिर कहेंगे सावधान, ना तो हम तुमसे प्रचार करवाने के लिए आए हैं तुम्हारे पास, ना तुम्हारी संपत्ति लेने के लिए आए हैं। हो सके तो तुम अपनी विपत्ति दे जाना इस दरबार में, हम तुम्हारी विपत्ति लेने के लिए आए। और दरबार के पहले हम सावधान करेंगे, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। हम माध्यम हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हमें जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी हम आपको बताएंगे। दरबार का मतलब है अर्जी। अर्जी का मतलब है आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं, और आप हमारे सामने बैठ करके बोलेंगे क्या। आपकी क्षमता नहीं है कि जो हमारे पर्चे में लिखा उसके अलावा आप बोल जाओ। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े न्यूज के चैनल बागेश्वर धाम पर इसी बात पर खोज करते हैं कि भला कोई पहले से कैसे लिख सकता है कि आप क्या पूछेंगे, या आपके मन में प्रश्न क्या है। भला ये पहले से कैसे कोई कलमबद्ध कर सकता है। और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है, यही चमत्कार की महिमा है, यही साक्षात्ता का अनुभव है। ये ना तो कोई मंत्र है, ये ना तो कोई सिद्धि है, सीधी करोड़ों की बात बताएं। कलयुग में राम नाम के प्रचार के लिए ये बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। जो कहते कि ये सब कपोल कल्पना है, भगवान नहीं होते हैं, संत नहीं होते हैं, गुरु नहीं होते हैं, ताकत नहीं होती है, पावर नहीं होती है, सब ये झूठ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनके लिए मुंह पर तमाचा मारने जैसा दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। 12 साल से तो जो नालायक ही बैठो था, 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष से इस दास की सेवा चल रही है। दादा गुरुजी भी यही करते थे, उसके पहले भी यही परंपरा थी। और कृपा करने वाले बालाजी हैं। हम करोड़ों की बात अगर तुम्हें बोलें दरबार के पहले, तो तुम राम नाम का जप करना। और करोड़ों की बात यह है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हम तुम्हें अपने से जोड़ने नहीं आए हैं। और हम फिर कहते हैं सावधान, तुम सब चमत्कार के चक्कर में हमसे मत जुड़ना। हमेशा के लिए अगर हनुमान जी का होना चाहते हो तो वेलकम टू यू बागेश्वर दरबार। अगर आप हमेशा के लिए श्री हनुमान जी का होना चाहते हो तो दरबार में बैठना, वरना जीवन में विपत्तियां तो सबके हैं। संपत्ति के पीछे भागोगे तो विपत्ति आएगी। संपत्ति ही विपत्ति का मूल द्योतक है, मूल कारण है। विपत्ति आएगी, एक एक विपत्ति को निपटाने के लिए तुम कितने पर्चे बनवाओगे, कितनी बार तुम दरबारों में जाओगे। इतने बुद्धि के हीन हो गए हो तुम लोग। देखो ये भारत गुरु परंपरा से चल रहा। विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, सक्सेसफुल इंसान, जिसके जीवन में गुरु ना हो। जिसके जीवन में गुरु नहीं वो सक्सेस नहीं। बिना गुरु के सफलता मुश्किल है। विश्व का ऐसा कोई माई का लाल नहीं होगा जो बिना गुरु के सफल हुआ हो। चाहे वो पढ़ाई का गुरु हो, चाहे वो बिजनेस का गुरु हो,
चाहे वो पॉलिटिक्स का गुरु हो, चाहे वो अध्यात्म का गुरु हो, या जीने का गुरु हो, या पीने का गुरु हो, गुरु सबका होता है। और ये सारा संसार गुरु सत्ता से ही चल रहा है। करोड़ों की बात हम ये कहेंगे कि हम ये नहीं कहते कि हम गुरुओं के विरोधी हैं या संतों के विरोधी हैं। हम खुद स्वयं किसी गुरु के चेला हैं, हम स्वयं किसी गुरु के शिष्य हैं। हम तुम्हारे विरोधी जरूर हैं, क्योंकि 4 दिन तुम किसी गुरु को मानते हो, 5वें दिन फिर दूसरा गुरु पकड़ लेते हो, 6वें दिन फिर यूट्यूब देखते हो, आजकल ये बाबा बहुत चल रहा है, फिर उसको पकड़ लेते हो, 7वें दिन फिर तीसरा चौथा एंट्री कर लेते हो। अरे इसके तो बड़े चमत्कार हैं। हम इसमें विरोधी नहीं हैं कि आपको खोजना नहीं चाहिए, आपको बदलना नहीं चाहिए। भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था। आज़ाद देश के आप आज़ाद नागरिक हैं। आप कुछ भी करो मेरे पागलों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ करोड़ों की बात ये बोलेंगे, एक ही साध हैं सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं। एक दर को पकड़ो, एक द्वार को पकड़ो, एक दरबार को पकड़ो। चाहे राम को पकड़ो, चाहे भगवान कृष्ण को पकड़ो, चाहे भगवान श्री हनुमान जी को पकड़ो, पकड़ो एक को। भटकते फिरोगे, जीवन अंधकार में जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन प्रश्न कौतूहल कर रहा होगा कि बागेश्वर धाम की ही महिमा क्यों है? बाकी हनुमान जी सीनियर हैं क्या, जूनियर हैं क्या? सिर्फ बागेश्वर वाले सीनियर हैं क्या? नहीं, हनुमान जी तो बराबर ताकतवर हैं, समान हैं। तो क्या लंदन वाले हनुमान जी कृपा नहीं करते हैं? बागेश्वर वाले भर करते हैं? नहीं, लंदन वाले श्री हनुमान जी भी कृपा करते हैं। कैसे? ऐसे समझो, हवा तो सब जगह है। हाँ जी या ना जी? आपका जवाब होगा हाँ। यहाँ भी हवा है, पड़ोसी के पास भी हवा होगी, भारत में भी हवा होगी ना? हाँ जी या ना जी? हवा तो सब जगह है, तुम्हें भी जैसी लग रही वैसी हमें भी लग रही। हाँ जी या ना जी? लेकिन वही हवा जो सब जगह है, समान रूप में लग रही है आपको, अगर पंखे के नीचे बैठ जाओ तो ज़्यादा लगेगी, कूलर के सामने बैठ जाओ तो और ज़्यादा लगेगी, हेलीकॉप्टर के पंखे के नीचे खड़े हो जाओ और ज़्यादा लगेगी, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओ और ज़्यादा आपको अनुभव होगा। उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी सब जगह हैं, पर जहाँ संत तपस्या करते हैं वहाँ हनुमान जी की कृपा ज़्यादा बरसने लगती है। उस पावन तीर्थ का नाम बागेश्वर धाम है। उस दिव्य दरबार का, बालाजी के दरबार में आप पधारे हैं, बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करें। दरबार का नियम है लहसुन प्याज बंद रखना है। अब आप पूछोगे कब तक? जब तक आपके जीवन में जो आपने क्वेश्चन किया उसकी कृपा ना हो जाए तब तक। आप कहोगे कि वो तो 4-5 साल बाद होगा, तो फिर एक काम करना, मांस मदिरा की छूट नहीं है, कन्या भोज करा देना, लहसुन प्याज की छूट है। बस यही करना कि मत खाना। हम एक बात आप सबको देखकर बोलेंगे, तुम लोग तन से तो सनातनी हो, तन से तो तुम लोग भारतीय हो, दिल से अगर सनातनी बनो तो बात बने। यहां भी घर के बाहर राम लिखो, यहां भी रोज तिलक लगाओ, यहां पर भी राम नाम का जप करो, यहां पर भी बागेश्वर धाम की जय बोलो। हम मिल पाए या ना मिल पाए, आपका पर्चा बन पाए या ना बन पाए, हम बिल्कुल विश्वास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आपको आशीर्वाद दे करके कहते हैं कि अगर तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करोगे, बागेश्वर बालाजी को ध्याओगे, सन्यासी बाबा को ध्याओगे, हम रहेंगे या ना रहेंगे हम तो जाने वाले हैं। लेकिन याद रखना,
आप अनुभव करोगे कि आपके साथ 24 घंटे सन्यासी बाबा की कृपा है। आप अनुभव करोगे कि आपके साथ बागेश्वर बालाजी की कृपा है। अलग अलग चमत्कार के लिए तुम्हें अलग अलग दरबार में भारत या बागेश्वर धाम नहीं आना पड़ेगा। तुम जहां बैठे हो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करोगे, सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम की जय बोलोगे, तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है। तुम्हें लगेगा कोई हमारे साथ है, और वो कोई और नहीं, बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ होंगे। पर दृढ़ता और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। दृढ़ता नहीं होगी, विश्वास नहीं होगी, घाटा खा जाओगे। और अभी तक तुम घाटा इसी बात का तो खाते रहे। 4 दिन में तुम लक्ष्य बदलते रहे, 4 दिन में तुम उपाय बदलते रहे, 4 दिन में तुम गुरु बदलते रहे। उसका दुष्परिणाम क्या? तुम जीवन में कभी सफल नहीं हुए। क्या क्या नहीं भोगा तुमने? भारत छोड़ दिया, परिवार छोड़ा पैसों के पीछे, काम के पीछे, अपनी खुशी भी छोड़ी, अपनी प्रसन्नता भी छोड़ी। और यहाँ आकर के भी अगर तुम प्रसन्न ना हो पाओ तो तुमसे बड़ा घाटे का सौदा कोई और नहीं कर रहा। तुम बहुत बड़े घाटे का सौदा कर रहे हो। तुमने अपना भारत भूमि छोड़ी, जिस देश के लिए भगवान भी तरसते हैं आने के लिए। विश्व में सबसे ज्यादा अवतार अगर कहीं हुए तो भारत में हुए। कभी तुमने चाइना में भगवान शिव का अवतार सुना? कभी तुमने वेस्ट इंडीज में सुना? श्रीलंका में सुना? उल्टी लंका में हनुमान जी आग लगा के आए। जहां राम नहीं वहां हनुमान जी आग लगा देते हैं। और आप अनुभव करेंगे कि लंका में पूरी में आग लगाई पर विभीषण के घर में आग नहीं लगाई। लंका में आग इसलिए लगाई क्योंकि वहां राम नहीं थे। विभीषण के घर में इसलिए आग नहीं लगाई क्योंकि उस घर में राम थे। मानो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे मंत्र में, तुम्हारे जाप में, तुम्हारी विधि में, तुम्हारी पूजा में, तुम्हारे अर्चन में, तुम्हारे बंधन में, तुम्हारे नियम में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे मेडिटेशन में, तुम्हारे पुकार में, तुम्हारी स्तुति में, तुम्हारी वंदना में, तुम्हारी पूजा में, तुम्हारे जप में, तुम्हारे तप में, तुम्हारे यज्ञ में अगर राम होंगे तो हनुमान जी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और अगर तुम्हारे जीवन में राम नहीं होंगे, मन में राम नहीं होंगे, तो जो हनुमान जी राम द्वारे तुम रखवारे हैं वही आग लगाने आ जाएंगे। आप कहोगे कि हम लोग तो सनातनी हैं, तुम हमको तो डरवा रहे हो महाराज, पर जो नहीं मान रहे हैं ये लोग जो जहां रहते हैं इनको क्या कहोगे? हम यही कहेंगे कि सबके जीवन में आग लगी है। कोई विश्व का ऐसा आदमी लाओ, भगवान राम का छोड़कर, कोई सच्चा गुरु का चेला है उसको छोड़कर, जो भगवान का परम भक्त है उसको छोड़कर, कोई ऐसा लाओ जो अपने जीवन से खुश हो। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तुम भी प्रसन्न होना चाहते हैं तो बागेश्वर बालाजी को ध्याओ। आज का दरबार सन्यासी बाबा के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करेंगे। आप लोग राम नाम का जप करो। जिनकी अर्जी लगे पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हम गलत बोले तुरंत स्वीकार करना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, अंधविश्वास में ना पढ़ें। ब्लाइंड फेथ मत करें, अंधविश्वास बिल्कुल भी ना पढ़ें। लोग क्या कह रहे हैं कि गुरुजी बड़े चमत्कारी हैं, ये बिल्कुल छोड़ो चलकर। तुम पहले अनुभव करो। हम चमत्कारी हैं नहीं, चमत्कारी तो श्री हनुमान जी हैं। हम तुम्हें अपने से जोड़ने नहीं आए, तुम्हारी बाहें पकड़ करके हम बागेश्वर बालाजी से जोड़ने आए हैं। तुम्हारी बाहें पकड़ करके तुम्हें हम सन्यासी बाबा से जोड़ने आए हैं। इसलिए राम का नाम का जाप करो, बहुत मन में बागेश्वर बालाजी का ध्यान करो। जिनकी अर्जी लगेगी पर्चा बनेगा, बुलाएंगे। आज जितनी अर्जी लगेगी सो ठीक, कल भी दरबार लगेगा। राम नाम का जप करो। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। जब श्री हनुमान जी महाराज वहाँ से हमें ले आए तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? कर सकते हो, वरना हमने कौन ठेका ले रखा है तुम्हारा? तुम भी सीताराम, हम भी सीताराम।
दूसरा निवेदन, धाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं ली जाती है। बिल्कुल गांठ बांध लें, कान खोलकर सुन लें, किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। अमीर आदमी हो तो तुम हमें दे सकत, हम सब बचा लें भी। हम जात के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। तुम अपना मकान, फ्लैट, पाउंड, सिक्का, क्वाइन, लोगाई लड़का ना कर पा भी हम, बाकी हम सब बचा लेंगे। बाहर में गया, भारत में अभी अन्नपूर्णा चलाते हैं तो रोटी आ जाएंगे, चकाचक रबड़ी मालपुआ खवाएंगे, रसगुल्ला खवाएंगे, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। लेकिन अगर आप सोचो कि हम प्रभाव में या पैसा देकर के अर्जी लगवा लें तो ठटरी बराओ। पैसा के चक्कर में अर्जी लगने वाली ठटरी बरे जानत। हाँ, बुंदेलखंड का हमारा प्यारा शब्द है। बुंदेलखंड में अगर आप ठटरी बरे बोल दो तो बड़ो सम्मान हो। हाँ, जो राम का नहीं उनकी ठटरी बरे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आज से कौन कौन बालाजी का हो गया? हमें तो नहीं लग रहा हो गए। सन्यासी बाबा के कौन कौन हो गए? अच्छा, एक और, कल जिन भक्तों की अर्जी कल भी नहीं लग पाएगी, सबको भभूति बांटी जाएगी। सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कार, उस भभूति से ही चमत्कार हो जाएगा। और याद रखना, हम तुम्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, कृपा करने वाले बालाजी। हमें तो वो जो प्रेरणा देंगे हम आपको वो बताएंगे। हमारे पास है वाईफाई, टावर वहीं लगा है बागेश्वर धाम पे। वाईफाई में जैसे सिग्नल आते हैं हम वैसे ही बोलते हैं। ये हमारा वाईफाई है।